हेलो दोस्तों, जीके गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 तक कवर किए थे और आज सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 128 से शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ हम लोगों का रिवीजन चलता रहेगा। तो हम लोग आज का क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था और टीपू सुल्तान के विरुद्ध में जो चार स्टेट जो उनके विरुद्ध में थे वो थे त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ और इसके समय जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो वायसराय था वायसराय नहीं, जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो वायसराय था वो वारेन हेस्टिंग्स था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो वायसराय था वो वेलेजली था। ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। हाँ, ये कथन सही है। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। स्टेटमेंट 2, इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई एवं और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। हाँ, ये भी कथन सही है। 3, वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। हाँ, ये भी कथन सही है। तो इसके साथ हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग पढ़े। इसके समय जो वेलेजली था, जो गवर्नर जनरल, और वेलेजली के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, सहायक संधि लागू किया था वेलेजली ने। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। 130, किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट था वो टीपू सुल्तान का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टीपू सुल्तान के बारे में, ये जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और ये जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट है। ठीक है, वो उनका एक जो पंक्ति था वो हमेशा भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जीना। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इस पर विचार करना है कौन से सही है कौन से गलत है। तो आइए देखते हैं। सिखों के प्रथम गुरु मतलब कि जो प्रथम गुरु हुए नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जो जन्म स्थान था वो तलवंडी ननकाना साहिब था। ये कथन सत्य है। 2, सिखों के द्वितीय गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था। हाँ, ये भी कथन सत्य है। 3, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। ये भी कथन सही है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। हाँ, ये भी कथन सही है। इसमें जो खुसरो की मदद करने के वजह से जो 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। ठीक है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। और जो सिखों के जो तीसरे गुरु हुए वो गुरु अमरदास थे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 133 की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा या ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव। ठीक है,
अर्जुन जो थे, अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इनको जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। कारण था खुसरो की मदद किए थे अर्जुन देव ने। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, धोखेबाजी का उपयोग नहीं किया था राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। सहायक संधि का प्रयोग किया था, समामेलन और युद्ध, तीनों का प्रयोग किया था वेलेजली ने, और धोखेबाजी का प्रयोग नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? ये स्टेटमेंट को बारी बारी से पढ़ते हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त, इस स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में जो रखा जाता था, की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। हाँ, ये कथन सही है। हरगोबिंद जो छठे गुरु थे, हरगोबिंद के बारे में। 2, हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहाँ उनकी मृत्यु हुई। हाँ, ये भी कथन सत्य है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। हाँ, ये भी कथन सही है। ठीक है। और जो 4 है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया गया। तो ये भी सही है, चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी और तेग बहादुर जो थे वो 9वें गुरु थे और सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जिनका जन्म स्थान पटना, और उनके बारे में 2 फैक्ट, खालसा पंथ की स्थापना की और जफरनामा, ठीक है, जो फारसी में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 137, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, ठीक है, बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तेग बहादुर को। ठीक है, तो अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। ठीक है, गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने की? तो अर्जुन देव ने की, और गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है, खालसा पंथ और जफरनामा, और इनका जो जन्म स्थान था वो पटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या सही है? ठीक है, आइए पढ़ते हैं। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। हाँ, ये भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश, यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने पाहुल प्रणाली यानी पाहुल प्रथा का आरंभ किया। पाहुल प्रथा मतलब जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा। ठीक है, उन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ किया था, इसको ध्यान रखना है। तो ये भी सही है। इसी के साथ हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, चारों स्टेटमेंट सही है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं तो दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, ये चारों ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। एक बार रिपीट करते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, पहला दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। ठीक है, ये चारों होगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बंदा बहादुर। ठीक है, रणजीत सिंह जो किस मिसर से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसर। ठीक है, सुकर चकिया मिसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 141, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। और फर्रुखसियर के बारे में इसको घृणित कायर, जो इसका उपनाम था वो इसका घृणित कायर कहा जाता था। और
फर्रुखियर इसने 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा जारी किया था कि अब अंग्रेज मतलब व्यापार कर सकते थे बिना मतलब अनुमति के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कपूर सिंह ने। ठीक है। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 143, रणजीत सिंह जिसका कार्यकाल है 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों का कालानुक्रम सजाइए। तो सबसे पहले लाहौर, ठीक है, उसके बाद अमृतसर, उसके बाद कांगड़ा, उसके बाद कश्मीर। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 144, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा लाहौर। लाहौर पर अधिकार करने के लिए उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 145, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा अमृतसर विजय अभियान। अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप तोप का नाम याद रखना है, जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अमृतसर ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने थे? तो भंगी मिसल से। ठीक है, भंगी मिसल से। और रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुगर चकिया मिसल से। ठीक है। और उन्होंने लाहौर और अमृतसर किस मिसल से छीने थे? भंगी मिसल से। ध्यान रखना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अमृतसर की संधि मिंटो के समय हुआ था। रोपड़ की संधि बेंटिंग के समय हुआ था। और त्रिपक्षीय संधि ऑकलैंड के समय हुआ था। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का यहाँ 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए सही होगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी और अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। ठीक है। इसी के साथ थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।